हाय एवरीवन, इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो ये हमारा 5वां चैप्टर है। तो हम रेनन मैर्टिन की सीरीज को कवर कर रहे हैं। जो रेनन मैर्टिन की जो किताब है, इसको हमने एक सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए, तो ये हमारा 5वां चैप्टर है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में हम नाउन के जो है वो काइंड्स को कवर करेंगे। अब आपको पता हो कि जो नाउन हमारा होता है वो नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच। 4th चैप्टर में, जो इससे पहला वाला चैप्टर था, उसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच एक मतलब उसको कम समय में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। आई होप आपने जो 4th चैप्टर है उसको देख लिया है। उसमें मैंने आपको नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, टोटल नंबर ऑफ जितने हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके बारे में आपको बताया था कि कैसे पहचानते हैं। तो कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? हमारे होते हैं 8 हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से हम यहाँ पर नाउन के काइंड्स को समझेंगे। तो इस किताब को मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो अगर आपको ये किताब पढ़ने को मिल रही है, ये इसकी समरी है। आपके पास एक किताब है तो आप पहले इस वीडियो को देख लो, फिर उस किताब को कवर कर लो, तो आप इजीली उस पूरी किताब को कवर कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर नाउन का चैप्टर तो हमें पता है, जब कोई मतलब कोई कठिन चैप्टर जब आएगा तब हम उसको अच्छे से समझेंगे। तो अगर आपको लगता है कि हाँ नाउन का चैप्टर आपको अच्छे से आता है, तो आप क्या करो, इस वीडियो में आप बिल्कुल लास्ट में जंप कर जाओ, और वहां पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे, आप डायरेक्टली प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको कितने सही आए हैं। अब इस जो ये पीडीएफ है या फिर जो ये वीडियो है, इसमें आंसर्स नहीं है, इसमें खाली 2 एक्सरसाइज दी गई है, जिसको आप बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपको पता है कि हाँ, आपको आता है, तो आप लास्ट में जंप करके उन एक्सरसाइज को कर लो। इसके आंसर्स कहाँ मिलेंगे? कमेंट सेक्शन में गूगल ड्राइव आपको दूंगा एंड ऑफ द डे, जिसमें उसके आंसर्स होंगे, तो आप मैच कर लेना। ठीक है। ओके, तो मुझे बताना आपके कितने सही आए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो नाउन को हम काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं वो हम समझते हैं। अब आप इसको यहाँ समझो कि मैंने कितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं और कितने चैप्टर रह गए हैं। तो रह तो बहुत सारे चैप्टर गए हैं। तो देखो इसमें क्या है, सेंटेंस के बारे में मैंने सबसे पहले चैप्टर में आपको बताया था। तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपको बार बार बोलूंगा, और आप इसको डेडिकेटिव वे में इसको आप देखोगे इन वीडियोस को शुरुआत से लेके अंत तक, हर वीडियो को, तो धीरे-धीरे करके आप देखोगे कि आपकी जो नॉलेज है इंग्लिश के प्रति, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी वो धीरे-धीरे बढ़ेगी। अब जैसे हमारे नेल्स होते हैं, नेल्स जो होते हैं हमारे, जो नाखून होते हैं हमारे, वो हमें डेली बढ़ते हुए नहीं दिखते हैं। आपने देखा, ग्रो तो वो डेली होता है, लेकिन हमें दिखते नहीं है, वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं। लेकिन हमें दिखना कब शुरू होते हैं? जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो हमें दिखना शुरू। उसी तरीके से नॉलेज भी है। तो नॉलेज हमारी धीरे धीरे बढ़ती है। हर दिन वीडियो आप देखोगे तो इंग्लिश के प्रति आपकी जो नॉलेज है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन दिखाई कब देगी? जब आप कई सारे चैप्टर्स को, जब आप 10 चैप्टर देख लोगे, तब आप जब कोई क्वेश्चन करोगे, जब आपको आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, अब हमें धीरे धीरे चीजें आ रही। तो देखो इसमें क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको सारे पार्ट, जितने भी हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 हमारी होती हैं, जिसमें नाउन भी है। तो इस किताब में क्या किया है कि छोटे छोटे से चैप्टर्स बनाए गए हैं। नाउन का कोई भी टॉपिक रह ना जाए, नाउन का कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो रह ना जाए, उस तरीके से इसको कई पार्ट में कवर किया गया है, जैसे नाउन को। तो ये हमारे 4 पार्ट में ये कवर होगी हमारी। तो छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं। 15 से 20 मिनट में मैं इस पूरे समरी को बता देता हूँ। उसके बाद फिर एडजेक्टिव शुरू होगा। तो हर एक चीज, अब ऐसा नहीं है कि आप ना चीजों को कट करके ब्रेक करके देखो। तो मेरी तो एडवाइस यही है कि आप एक बार देखो, अच्छे से देखो, सॉलिड तरीके से देखो, हर एक टॉपिक को समझो। ठीक है। तो जिस तरीके से आपको चीजें आती हैं, इसमें उस तरीके को नए तरीके से सिखाया गया है। आपको चीजें पता है, लेकिन एग्जाम में कैसे आपको चीजें देखनी है, तो वो उसमें बताई गई है। ठीक है। तो हम समझते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, लेकिन उससे पहले देखेंगे हमने पुराने जो चैप्टर था हमारा 4th चैप्टर, उसमें क्या सीखा है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक बार फिर से बताऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच मतलब होता है जो हम बोलते हैं, जो स्पीच है मेरी। तो हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो वर्ड्स हमारे पार्ट हैं उस स्पीच के, उस सेंटेंस के, जैसे ये अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो आप इसमें देखोगे कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो इसमें हर एक शब्द अपने आप में उसका नाम है। हम आज पढ़ने में तो वही वाले हैं ना, नाउन पढ़ने वाले हैं आज हम। उसके कितने काइंड्स हैं, तो देखो 8 हमारी होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसको एक दो बार याद कर लो, क्योंकि इसी के चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हो। बात समझ में आ रही है?
अब जैसे मैं आपसे पूछूं, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, तो नाउन का मतलब होता है नाम। आपको क्या करना है कि सेंटेंस के अंदर नाम को पहचानना है। नाम तो पहचान लोगे ना। नाउन होता क्या है? नाउन जो होता है, किसी का भी नाम होता है। तो नाम तो पहचान लो कि ये इसका ये नाम है, जैसे कोलकाता नाम है, इसमें हुगली नाम है, रोज, सन, करेज, ऑनर, ये सब क्या है? नाम है। तो आपको सेंटेंस में नाम पहचानना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें समझते हैं, जो नाउन होते हैं वो हमारे 5 तरह के होते हैं। नाउन हमारे होते हैं 5 तरह के, तो उसके नाम आप लिख लो। तो ये होते हैं हमारे प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ये हमारे 5 होते हैं। तो आपको सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है? सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है एब्स्ट्रैक्ट पे। वैसे तो आपको सभी पता होना चाहिए कि ये जो नाम है वो मटेरियल है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, या फिर ये कॉमन है, या ये प्रॉपर है। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है एब्स्ट्रैक्ट पे, क्योंकि इससे ज्यादा सवाल और इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है। स्टार्टिंग के जैसे प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, तो ये सब तो बड़े आसान है पहचानने। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूंगा। ठीक है, जैसे इसको समझते ही हैं। तो नाउन मतलब क्या है? नाम है, कि किसी का भी नाम। कि नाउन इज अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि जो थिंग है, इस थिंग का मतलब क्या है? इस थिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसके बारे में सोच सकते हैं, सब कुछ जिसका नाम है, तो वो किसके अंदर आएगा? वो हमारा नाउन के अंदर आएगा। तो इसको पहले, सबसे पहले समझ लेते हैं प्रॉपर और कॉमन है क्या। तो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे एक क्लास है, उसके अंदर 20 बच्चे हैं, एक टीचर पढ़ा रहे हैं। तो टीचर पढ़ा रहे हैं, मैंने उनका बताया कि उनका क्या नाम है, मैंने उनको लेकिन बोल दिया ना टीचर। तो ध्यान रखो कि क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं उनका एक कॉमन नाम हम क्या रख सकते हैं? स्टूडेंट रख सकते हैं। लेकिन उनके भी तो अपने नाम होंगे ना। प्रॉपर मतलब किसी का अपना नाम, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का अपना नाम। जैसे मेरा नाम प्रवीण है, लेकिन आप मुझे टीचर कहोगे, या फिर आप किसी से भी पढ़ रहे हो, वो टीचर है आपके, लेकिन जो उनके अपने नाम है वो है प्रॉपर। और कॉमन नाम, जिसे हम किसी को भी बोल सकते हैं। जैसे कि टीम के अंदर, जैसे कि सबको हम क्या बोलेंगे? हम बोल देंगे सबको प्लेयर। हम सबको प्लेयर बोल सकते हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं। लेकिन उनके जो अपने जैसे सचिन है, तो वो तो फिर क्या है? प्रॉपर नाउन। ये जो नाम है वो प्रॉपर है। लेकिन प्लेयर क्या है? वो कॉमन। जैसे कि आपसे किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, आप कौन? सर मैं तो दिल्ली रहता हूँ या दिल्ली रहती हूँ। तो दिल्ली तो प्रॉपर है, आपको पता चल गया। लेकिन आपको कि मैं सिटी में रहता हूँ या रहती हूँ, तो सिटी से आपको पता नहीं चला, वो तो कॉमन नाम है ना। तो ऐसे नाम, जैसे यहाँ समझो, सीता इज अ प्रॉपर। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में सीता इज अ प्रॉपर, वाइल गर्ल इज अ कॉमन। इसमें समझाया गया है जैसे सीता है तो वो प्रॉपर, और गर्ल तो हम किसी को भी बोल सकते हैं। तो बॉय भी किसी को भी बोल सकते हैं। सिटी है, सिटी में कोई भी सिटी आ सकती है, कंट्री में कोई भी कंट्री आ सकती है। तो सीता, हरी, कोलकाता, इंडिया, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। और ये क्या है? ऐसे नाम जिसको हम कॉमन की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। और लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है? कि प्रॉपर मीन्स होता है कि किसी के अपने नाम। प्रॉपर मतलब किसी के अपने नाम। तो बात समझ में आ रही है आपको? मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीजें समझाने की कोशिश करी है। ओके। हाँ, हाँ, समझा, समझ में आया आपको? प्रॉपर नाउन मतलब क्या है? किसी के अपने नाम। कौन मतलब जो हम किसी को भी बोल सकते हैं। थोड़ा और समझते हैं यहाँ पर। समझ, नाउन क्या है? समझ में आ गया आपको? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये थिंग क्या है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इंडिया है, बुक है, बॉय, ऑनेस्टी, गोल्ड, कमेटी, होप। ये 5 में से हमें पहचानना है। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, ये बताओ इंडिया प्रॉपर है या फिर ये कॉमन है? आप कहोगे सर इंडिया तो प्रॉपर नाउन है। बुक, तो बुक आप कहोगे सर ये तो प्रॉपर तो नहीं है, नहीं, क्योंकि बुक तो किसी का नाम, जैसे रामायण है बुक, गीता, बाइबल, ये सब तो प्रॉपर है। आपको पता चलेगा हम इसी को पढ़ रहे हैं, लेकिन किताब तो कोई भी हो सकती है। तो बुक मतलब कॉमन है। बॉय कॉमन नाउन है। ऑनेस्टी, गोल्ड, कमेटी, होप, ये सब जो अलग इसके काइंड्स हैं। जैसे कि मैंने कितने बताए? मैंने आपको बताया कि ये हमारे 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ठीक है, ये 5 हमारे होते हैं कॉमन। तो 2 हमारे क्या हो जाएंगे? जैसे कि प्रॉपर, कॉमन हमने समझ लिया है। ठीक है, अब इसमें एक अच्छी चीज समझो। इसमें अच्छी चीज ये है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैपिटल लेटर क्या है? ये
कैपिटल लेटर क्या है, तो मतलब जैसे ध्यान से समझो, जैसे इंडिया है, तो आप इसमें ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो इंडिया है उसको मैंने कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, लेकिन जो बॉय है या फिर बुक है, इसमें जो बी लेटर है वो किससे स्टार्ट है, वो स्टार्ट हो रहा है स्मॉल लेटर से। ध्यान से समझा आपने, इंडिया में जो आई है वो कैपिटल लेटर। तो ध्यान रखना सेंटेंस के बीच में, वैसे तो ये ग्रामर का नियम है कि कोई सेंटेंस अगर हम लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग का कोई भी शब्द है तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, वो हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। लेकिन सेंटेंस के बीच में भी अगर कोई नाम आया है और वो प्रॉपर नाउन है तो वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, वो हमेशा होगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि कैसे पहचानो प्रॉपर मतलब किसी के अपने नाम, कॉमन नाम जो हम किसी को भी दे सकते हैं। इसको समझो यहाँ पे, जैसे इसमें लिखा है प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये हमारे 5 होते हैं। समझ में आया, नाउन कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं, 5 होते हैं। तो प्रॉपर कॉमन आप समझ चुके हो, एग्जांपल बता, जैसे प्रवीण मेरा नाम, आप मुझे टीचर कहोगे। जैसे कि आप किसी और से पढ़ रहे हो, उनका भी नाम है लेकिन उनको भी टीचर कहोगे। तो कॉमन नाम, जैसे कंट्री में तो कोई भी कंट्री आ सकती है, सिटी में कोई भी सिटी आ सकती है, गर्ल, प्लेयर, ये सब कॉमन नाम है। लेकिन प्रॉपर नाउन जो किसी के अपने नाम, बात समझ में आई। जैसे आप को मैं स्टूडेंट कहूंगा, कोई और बच्चा देखेगा वो भी स्टूडेंट है मेरा, लेकिन उनके जो अपने नाम है वो प्रॉपर होंगे। तो आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ऐसे नाम जिससे हमें पता चले जो उसके अंदर की एक नहीं, उसके अंदर बहुत सारे पर्सन है। जैसे मैंने कहा क्लास, क्लास चल रही है, तो क्लास के अंदर तो हमने सब बच्चों को मिला के क्या नाम दे दिया, क्लास। बाहर बहुत सारे लोग हैं, वो आपस में गुस्सा है, मतलब कि कहीं पे जा रहे हैं वो गुस्सा होकर, मॉब बोलते हैं उसको, ऐसा झुंड, मॉब बोलते हैं ऐसा झुंड, मतलब जो गुस्सा है, एंग्री लोगों का जो ग्रुप है उसको मॉब बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास मतलब क्या है, इससे भी पता चल रहा है क्लास मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल है, क्लास इसके अंदर कई सारे पर्सन है। तो कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, स्पोकन ऑफ एज वन होल, मतलब कि इन सबको मिला के एक नाम दे दिया हमने। जैसे हमने कहा प्लेयर, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स को मिला के हमने क्या कहा, टीम बोल दी। तो उन सबको, उसके अंदर तो बहुत सारे हैं ना, तो ऐसे नाम। तो ध्यान रखना आपको, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको नया क्या सीखना है। कलेक्टिव नाउन आपको पता है कि हाँ ये कलेक्टिव है, लेकिन आपको इसमें अपनी नॉलेज को कैसे गेन करना है, आपको अब इसमें याद ये करना है कि देखो हर किसी के ग्रुप को अलग बोलते हैं। मतलब कि जैसे मैंने क्या कहा, अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट से मिलके बनेगी क्लास, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास बोलते हैं, उसे आर्मी नहीं कहेंगे। आर्मी, आर्मी का मतलब अलग है। तो आपको ना अब यहाँ पर ना ग्रुप, आप जो कलेक्टिव नाउन है वो आपको ध्यान करना है कि इसके ग्रुप को ये बोलते हैं, इसके ग्रुप को ये बोलते हैं। तो आपको मिनिमम 50 तो याद हो, जो हम डेली की बोलचाल की भाषा में हम लिख उसको कर, जैसे जूरी मेंबर्स है, तो जूरी मेंबर्स के अंदर अभी ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जजेस होते हैं, टीम इसके अंदर प्लेयर्स होते हैं। बात समझ में आ गई। स्टाफ, स्टाफ में कोई भी जैसे काम करने वाले, जैसे कि टीचर्स का भी स्टाफ हो सकता है। फैमिली, ये भी ग्रुप है, लेकिन इसके अंदर तो ध्यान रखना जो हर एक कलेक्टिव नाउन है ना, वो किसी हर ग्रुप के लिए उसका अलग नाम है। कमेटी, आर्मी, फ्लीट, समझ में आ गया। तो ऐसे नाम जिसमें पता चला है कि वो कलेक्शन है उसके अंदर, उसको हम एक ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे करके और समझेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या होमवर्क मिला, आपको ये ध्यान रखना है कि इसके ग्रुप को ये बोलते हैं, इस वाले ग्रुप को ये कहेंगे, जानवर के ग्रुप को ये कहा जाता है। जैसे आर्मी तो नहीं कहोगे ना, आप एनिमल्स के ग्रुप को हर्ड बोल सकते हैं। हर्ड, हर्ड वही है कि जानवर का ग्रुप आ रहा है, हर्ड बोलेंगे उसको। अब मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन होता है कि जिससे आपको पता चले कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई पदार्थ का पता चले, जैसे कि गोल्ड, जैसे सिल्वर, जैसे वुड, जैसे ऑक्सीजन, जैसे वाटर। तो आपको किसी ना किसी मटेरियल का पता चल रहा है, किसी पदार्थ का पता चल रहा है, तो वो क्या है, वो हमारा होगा मटेरियल नाउन होगा। जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, ऑक्सीजन है, वाटर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको अच्छे से समझना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाव हमारे, जो हमारी फीलिंग्स है। अब जैसे कि ऑनेस्टी है, किसी की ईमानदारी, बहादुरी, हैप्पीनेस, काइंडनेस। इसको हमें इसमें समझना ये है कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हमारे एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं, वर्ब से बन सकते हैं, नाउन से बन सकते हैं। जैसे यहाँ समझो, ऑनेस्टी, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट बॉय, बॉय तो उसमें नाम है,
अभी देखो वो चैप्टर आया नहीं है, अभी हमने केवल नाउन ही समझा है। फिर एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एडजेक्टिव से बन सकते हैं। वर्ब, वर्ब तो पता है ना, क्रिया। जैसे मैंने क्या, लाफ, लाफ मतलब हंसना है, कि ही लाफ्स, वह हंसता है। लेकिन लाफ्टर, मूव मतलब चलना, तो मूवमेंट। जजमेंट, ओबीडियंस, ग्रोथ। ग्रो मतलब क्या होता है, वो वर्ब है, लेकिन ग्रोथ जो है वो नाउन है। तो मैंने क्या कहा, आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो एब्स्ट्रैक्ट पे ध्यान देना है। तो पहली चीज तो ये कि आपको ये पता हो कि जो नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो किससे बना सकते हैं। आखिरी में अगर आप देखोगे, अगर आप इस वीडियो को सबसे आखिरी में जाओगे, तो वहां पर मैंने एक एक्सरसाइज दे रखी है, जिसमें आपसे ये कहा गया है कि ये, चलो ठीक है, ये कुछ एडजेक्टिव दे रखे हैं। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषता, वो नाउन के लिए लिखा जाता है। तो आप ना इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना के दिखाओ। तो अगर आप उस पूरी एक्सरसाइज को, मतलब आप कहीं से और पढ़ो ही मत, खाली इसी को कर लो, उसी जो आखिरी में दे रखी है, उसके हर एक वर्ड को बना बना के देखो आप। उसमें स्किप मत करना, हर एक शब्द से आप, टाइम लग जाए, 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, लेकिन करना, पूरी एक्सरसाइज करनी है। तभी आप इसमें फिर मास्टरिंग कर सकते हो। समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जो हमारे भाव होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जिसको हम इजिली हम टच नहीं कर पा रहे। ठीक है, बात समझ में आ गई? जैसे किसी की क्वालिटी है, कोई एक्शन है, कोई स्टेट ऑफ बीइंग है। जैसे पोवर्टी, जैसे बचपन, यूथ, स्लेवरी, स्लिप, डेथ। तो ये सब स्टेट है एक। तो आपने क्या समझा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हम एडजेक्टिव से बना सकते हैं, वर्ब से बना सकते हैं, और कॉमन नाउन से बना सकते हैं। आप इजिली समझ लो, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऑनेस्टी, ब्रेवरी, काइंडनेस, लाफ्टर, मूवमेंट, ओबीडियंस, तो देखो पहले वाले में तो मैंने बनाया है ये एडजेक्टिव से, मैंने नाउन बना दिया। जैसे कि ऑनेस्ट है, वो तो एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्टी नाउन है। ब्रेव मतलब क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। काइंड, काइंड मैन, लेकिन काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस पे थोड़ा ज्यादा आपको ध्यान देना है, ठीक है। सेकंड वाले में मैंने वर्ब से बनाया, जैसे लाफ्टर, मूवमेंट, जजमेंट। तीसरे वाले में एक स्टेट है, ये मतलब एक स्थिति है, गरीबी की स्थिति, पोवर्टी, या फिर चाइल्डहुड, बचपन, यूथ, ये एक स्थिति है। ठीक है, चलिए। तो आपने क्या समझा यहाँ पर? मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में देखो प्रॉपर नाउन के बारे में समझाया कि प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन में कैसे डिफरेंस करें। तो दोनों में सबसे अच्छी बात जो ध्यान रखनी है आपको, कि ध्यान रखना, किसी सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन, चाहे वो शुरुआत में आए चाहे वो बाद में आए, वो हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे एग्जांपल समझो, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। तो देखो इसमें दो नाम है, कालिदास और शेक्सपियर। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है। अभी आगे जब हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, तो जो एरर डिटेक्शन रूल आपको सिखाऊंगा, तो उसमें एक रूल है कि हम जो प्रॉपर नाउन है उसको कॉमन भी लिख सकते हैं। जैसे हम बोल देते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। और जो इंडिया की जो शेक्सपियर है वो कौन है, कालिदास है। तो कभी कभी हम किसी नाम को कॉमन की तरह लिख लेते हैं। तो देखो ये कहानी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी हम केवल डिटेक्शन समझ रहे हैं कि इसके काइंड ये हैं, और हम खाली पहचानना, हम आइडेंटिफिकेशन करना आ जाए किसी सेंटेंस के अंदर। और दूसरा काम में देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगनिंग। बिगनिंग में वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब नोट सेकंड समझो, नोट सेकंड। इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। तो ठीक है, ये आप इस पे टिक कर लो। तो इस चैप्टर में जब मैं आपको एरर डिटेक्शन कराऊंगा, तो उसमें सिखाऊंगा वहां पर कि कॉमन किस तरह से लिखोगे इसको। ठीक है, यहाँ पर समझिए। अब जो कलेक्टिव नाउन मैंने क्या बताया कि आपको, जैसे कि यहाँ पे जैसे कुछ कलेक्टिव नाउन लिखे हैं। एक तो लिखे जैसे कि क्राउड लिखा है। अब क्राउड तो मतलब कि एक पर्सन तो है नहीं, क्राउड मतलब तो भीड़ को कहते हैं। जैसे मॉब है, जैसे टीम है, फ्लॉक है, हर्ड है, आर्मी है, फ्लीट है, जूरी है, फैमिली है, नेशन है, पार्लियामेंट है, कमेटी है, ये सब। आप फ्लीट, फ्लीट किसे कहोगे, आ कलेक्शन ऑफ शिप। जो फ्लीट है मतलब जो झुंड है, जो फ्लीट मतलब बेड़ा बोलते हैं। आर्मी किसे कहोगे, तो आर्मी होती है कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। क्राउड किसे कहोगे, क्राउड तो मतलब एक वर्ड है जो कलेक्टिव कलेक्शन है किसी चीज का। तो क्राउड मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ पीपल। द पुलिस dispersed the crowd. The French army was defeated at Waterloo. The jury found the prison guilty. तो आपने देखा जूरी है, हर्ड क्या है, मतलब किसी जानवर का। द हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो हर्ड ऑफ कैटल, उसको
तो समझ में आया। तो हर किसी ग्रुप का अलग अलग नाम होता है जो आपको पहचानना है कि मतलब जूरी है, इसका मतलब कलेक्टिव नाउन तो है, एक पर्सन से मिलकर नहीं बनी है, लेकिन वो ये जो जूरी शब्द है मतलब आपको पता है कौन किसका ग्रुप है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया है कि जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, मतलब उसको हम एडजेक्टिव से बना सकते हैं। अब इसमें बताया नहीं है कि एडजेक्टिव से बना दो या फिर उसको वर्ब से, क्योंकि अभी ये सिखाया नहीं गया इसमें। स्टार्टिंग में नाउन चैप्टर आ गया, वर्ब तो बाद में आएगा, तो कैसे, इसलिए बोला गया है कि वो क्वालिटी हो सकते हैं, वो एक्शन हो सकते हैं, एक्शन मतलब वर्ब ही है, क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव को बोलते हैं। मतलब अभी तो बता नहीं सकते, क्योंकि फिर ये ऐसा हो जाएगा ना कि मतलब वो चैप्टर पढ़ाया नहीं और यहाँ पे बीच में दे दिया, इसलिए उसको यहाँ बोला गया है क्वालिटी, एक्शन और स्टेट से मिलकर बने होते हैं। तो क्वालिटी मतलब जैसे गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, तो ये सब क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में, जैसे कि द नेम्स ऑफ द आर्ट एंड स्कूल साइंस, जैसे ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री, तो ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, अच्छी बात बताता हूँ एक, ठीक है, वैसे सारी अच्छी बात है कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो हम जो इसके जो काइंड्स है उसको दो तरह से समझ रहे हैं। एक तो हमने समझा कि मैं आपसे बोला कि कितने काइंड्स होते हैं, तो आप कहोगे सर 5 होते हैं। कौन कौन से? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल समझ में आ गया आपको, ऐसे जैसे पदार्थ का समझ में है, पदार्थ जो होते हैं हमारे। अब हम इसका दूसरा टाइप क्या है, इसको हम दो, एक हम इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल तरीके से समझते हैं। ओके, ये सब यहाँ पर समझो। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। यहाँ पर देखो, इसको ध्यान से समझना इसको, कि एक तो हमने समझा कि वो 5 तरह के हैं, एक होते हैं वो 2 तरह के हैं, जिसको हम 5 को इसी में इंक्लूड कर लेंगे। जैसे काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाम जिसको हम इजिली काउंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा बॉय, तो मैं बॉय जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, बॉय को हम गिन सकते हैं, टेबल, बुक, क्लास, प्लेयर, एक्सेट्रा। तो ध्यान रखना, नाउन हमारे होते तो 5 हैं, लेकिन उसमें से प्रॉपर को निकाल दिया जाए तो इसमें हमारे बचे कॉमन और कलेक्टिव, ये दोनों को दोनों होते हैं काउंटेबल। और जो काउंटेबल होता है उसका हम सिंगुलर और प्लूरल इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल क्या है? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट को तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि वो वर्ब से बन सकता है, मतलब एक्शन से बनेगा, वो एडजेक्टिव से बनेगा, मतलब किसी क्वालिटी से बनेगा, और स्टेट से बनेगा, स्टेट ऑफ बीइंग, जैसे पॉवर्टी, हैप्पीनेस, यूथ। तो इसको कैसे समझोगे? 5 होते हैं हमारे, जिसमें से जो सी वाले हैं, देखो सी से काउंटेबल बना, सी जैसे कि कॉमन और कलेक्टिव, ये दोनों के दोनों, अगर आपने किसी नाम को पहचान लिया कि वो तो हमारा कॉमन है, तो ध्यान रखना वो काउंटेबल है। जैसे बॉय है, टेबल है, ये सब क्या है, हमारे कॉमन नाम है। लेकिन जो मटेरियल है, मतलब जैसे कि मैंने क्या कहा, गोल्ड है, तो गोल्ड तो है, तो गोल्ड हमारा अनकाउंट। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन मतलब कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ध्यान रखना इसकी कुछ पहचान है। जैसे आपने गोल्ड, जैसे गोल्ड का एग्जांपल समझाता हूँ, गोल्ड हमारा है तो मटेरियल, लेकिन अब मैं उसको कहूँ कि वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, आप कहोगे सर गोल्ड हमारा अनकाउंटेबल है। तो जो भी अनकाउंटेबल होता है उसमें कभी भी आप एस नहीं लगा सकते। जैसे बॉय का आपने बॉयज कर दिया, वी से बॉयज, लेकिन हम ये नहीं बोल, जैसे मिल्क है तो आप मिल्क्स नहीं लिख सकते कभी भी। तो एग्जाम में जो एरर डिटेक्शन आएगा ना, वो इसी के ऊपर आएगा। जैसे कि मिल्क लिखा है तो अनकाउंटेबल है, ऑयल है, शुगर है, गोल्ड है, ऑनेस्टी है, ब्रेड है, तो ये सब मटेरियल और एब्स, जैसे ऑनेस्टी है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो ध्यान रखना, जितने भी जो मटेरियल नाउन होते हैं और जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो सब के सब अनकाउंटेबल होते हैं, उसको कभी गिन नहीं सकते। तो जो जिसको हम गिन नहीं सकते उसमें एस लगाने का फायदा नहीं है, वो गलत होगा, उसका कोई सेंस लिखने का नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अभी देखो ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर था। अब अगला जो चैप्टर आएगा उसमें हम नंबर के बारे में समझेंगे कि भाई ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं मतलब वो क्या होगा, वो कॉमन और कलेक्टिव होगा। तो मैंने आपको इजीली समझाने की कोशिश करी है कि अगर जिसको हम गिन सकते हैं तो वो दो दो तरह का होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछता हूँ जिससे थोड़ा रिवीजन हो जाए कि कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पहला सवाल मेरा आपसे, नाउन को एक शब्द में डिस्क्राइब करो। आप कहोगे सर नाउन मतलब नाम, ठीक है, कितनी तरह के होते हैं? आप कहोगे सर 5 तरह के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, 5 हो। और इसका हम दूसरा क्लासिफिकेशन करें तो क्या, आप कितनी तरह के होते हैं? आप कहोगे सर 2 तरह के हैं, एक काउंटेबल और एक
अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कौन कौन से आते हैं आप कहोगे सर? जो सी वाले मतलब कॉमन, कलेक्टिव, ये सब काउंटेबल। अनकाउंटेबल जितने भी जो मटेरियल नाउन है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये सब मटेरियल जितने हैं वो अनकाउंटेबल। जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ऐसे, एब्स्ट्रैक्ट बनते किससे हैं? जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो किससे बन सकते हैं? आप बोलोगे सर वो एक्शन से बन सकते हैं। एक्शन मतलब वर्ब से बन सकते हैं, क्वालिटी से बन जाएंगे, क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव है, और स्टेट से बनेंगे, कोई स्थिति से बनेंगे, तो वो सब हमारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको पता है नाउन क्या है तो आप इजीली समझ लो। अब इसमें यहाँ पर 25 क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे कि इसमें क्या कहा गया है कि आपको सबसे पहले तो सेंटेंस में कोई भी चीज बोल्ड नहीं करी गई कि इसको बताओ ये क्या है। आपको खुद से पहचानना है। आपको प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट आपको पहचानना है इसमें कि द क्राउड वाज वेरी बिग। तो आपको ये सबसे पहले तो ये पहचानना है कि इस पहला सवाल यही है कि इस सेंटेंस के अंदर द क्राउड वाज वेरी बिग, तो इसके अंदर कितने नाउन है। तो आप सबसे पहले उसको अंडरलाइन करो। पहला काम आपका, क्वेश्चन लिखा, अंडरलाइन कर लो इस सेंटेंस में एक है, दो है, तीन है, ये हमारे नाउन है। फिर उसका क्लासिफिकेशन करो कि जो ये दो नाम लिखे हैं वो कौन सा है, वो प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है, वो क्या है। तो देखो, क्राउड लिखा है, अभी बता चुका हूँ कि ऐसा नाम जिसमें आपको पता चले क्राउड मतलब क्या है, पीपल का जो ग्रुप ग्रुप होता है उसको हम क्राउड बोलते हैं। सेकंड लिखा है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब देखो ट्रुथ लिखा है इसमें, तो यहाँ पर ये इसमें नाउन है, ये क्या है? अब इसमें किसी के भाव आ रहे हैं, ट्रूथ सत्य, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी ऑल लव ऑनेस्टी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। तो आपको देखो धीरे धीरे करके पूरा जैसे क्लास को बता दूं, क्लास इसमें क्या है? क्लास तो कलेक्टिव नाउन है। तो इसी तरीके से आपको 25 करने हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप फिर मुझे बताना आपके कितने सही है। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं कि आप पहचानो उसको। देखो, कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ जाता है, लेकिन हम ना प्रैक्टिस से डरते हैं। तो जिससे डरते हो उसी को करो। अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा कर लोगे, चाहे आपको टाइम ज्यादा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप इसको 2 दिन में करो, लेकिन इसको पूरा करना। 1 से लेकर 25 तक जितने क्वेश्चन है, आपने आंसर्स लिख लो, मतलब एक कॉपी लो, और उसमें 25 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सामने देखो, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम भी है, तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, वहां पर भी आपको पीडीएफ में देता रहता हूँ। तो आप क्या करो, नंबर 1 डालो, उसमें लिखो कितने नाउन है सबसे पहले तो। जैसे पहले वाले में केवल एक ही है नाउन, क्राउड, तो उसके आगे लिख लो उसका आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। फिर जब पूरा मैच करना उसको कि आपके कितने सही आए, जो गलत होगा उसको देख लेना। अब एक और एक्सरसाइज दे रखी है यहाँ पर, जैसे इसमें ये सबको करना है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बनाना है। मैंने क्या कहा था कि इन पांचों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसको बनाना अगर आपको आ गया तो आप इजीली समझ जाओगे। तो ये सब के सब एडजेक्टिव दे रखे हैं, मतलब एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी दे रखे हैं ये सब के सब। तो इससे आपको क्या बनाना, नाउन बनाना है। जैसे ट्रू लिखा है तो ट्रूथ, अभी अभी ने समझा था ना, ट्रूथ। ब्रेवरी, ब्रेव से ब्रेवरी बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो नाउन है वो बनानी है। सेकंड वाले में आपको वर्ब से बनानी है, सेकंड वाले में आपको वर्ब, ये सब क्रिया दे रखी है, मतलब एक्शन दे रखा है। जैसे लाफ है तो उसको आप लाफ्टर कह सकते हो, तो लाफ्टर जो होगा वो नाउन होगा, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीसरे वाले में आपको फॉर्म करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से आपको इनको फॉर्म करना है। तो अगर आप ये कर पाए तो फिर आप मास्टरिंग कर गए इस वाले पूरे चैप्टर में। तो ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो ज्यादा प्रैक्टिस करो, उसके आंसर आपको पीडीएफ तो मिल जाएगी इजीली इसकी। कमेंट सेक्शन में जाओगे और सब बच्चे कमेंट भी किया करो कि आपको क्या, आपने क्या नया सीखा है, या फिर आप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं क्या। तो अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, वर्थ इट है ये क्लासेस जो है, आपको समझ में आ रही है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं क्लासेस आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और तब तक के लिए गुड बाय। सारे चैप्टर देख लो, पुराने भी, और जो 4 चैप्टर मैंने कराए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो उसको, उनको लगता है कि हाँ उनको भी प्रॉब्लम आ रही है इन टॉपिक्स को करने में। तो एक ही किताब अच्छे से पढ़ लो, फिर सारी किताबें आपके लिए बड़ी इजी हो जाएंगी। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।